Hello friends, I Nikita from Walk and Talk Consultancy would tell you something interesting about NGOs. Now जो NGOs है वो कितने मोड्स में काम कर सकते हैं. फर्स्ट AOP BOI, सेकंड सोसाइटी, थर्ड ट्रस्ट एंड फोर्थ इज सेक्शन 8 कंपनी. अभी जो हमने 3 मोड्स के बारे में बात करी है ये सारे ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके लिए अगर हमारे को सपोज अगर हमारे को कोई भी एडिशन करवानी हो, डिलीशन करवानी हो या फिर अमेंडमेंट करनी हो तो उसके लिए हमारे को अपने लोकल रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो जाता है. So today's talk is particularly relevant to those who are keen to know about Section 8 company. So Section 8 company are set up to provide social welfare in the society without charging anything. The main objective of Section 8 company is not to earn profit, बल्कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेक्शन 8 कंपनी का वो हमारा सोशल वेलफेयर होता है. जस्ट लाइक एजुकेशन प्रोवाइड करवाना एंड चैरिटी करवाना, स्पोर्ट्स, सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये हमारे सेक्शन 8 कंपनी के अंडर आता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी. First one is there is no need of minimum capital requirement. The second one is there is no need to pay any stamp duty charges. The third one is it is a separate legal entity and has a perpetual existence, which means कि अगर कंपनी में कोई भी जो डायरेक्टर बनेगा वो कंपनी में आते हैं या जाते हैं, इससे कंपनी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. द फोर्थ वन इज इट हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी. जो हमारी कंपनी होती है सेक्शन 8 कंपनी, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. फिफ्थ पॉइंट इज टैक्स एग्जम्पशन टू द डोनर्स. अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी सेक्शन 8 कंपनी होती है अगर वो सेक्शन 80G 12AA के अंदर रजिस्टर है तो ही उनको टैक्स एग्जम्पशन मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है. अब हम बात करेंगे कि जो सेक्शन 8 कंपनी है वो कैसे इनकॉर्पोरेट की जाती है. तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को स्पाइस पार्ट ए फिल करा जाता है, जिसमें ये हमारा मतलब नेम रिजर्वेशन का फॉर्म होता है, जिसमें सबसे पहले हम अपनी कंपनी का मतलब नेम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि कहीं वो किसी और कंपनी से सिमिलर तो नहीं है, मतलब मिल तो नहीं रही है. उसमें हम अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज अटैच करते हैं, देन हम उसको फाइल कर देते हैं. उसको फाइल करने की जो फीस होती है वो हमारी 1000 रुपीज होती है. और आफ्टर अप्रूवल जब हमारी स्पाइस ए का अप्रूवल आ जाता है तो हमारे को मैक्सिमम 20 डेज में स्पाइस पार्ट बी फिल करना पड़ता है. अब हम बात करेंगे स्पाइस पार्ट बी की. इसमें हमारे को शेयर कैपिटल की डिटेल्स देनी होती है, डायरेक्टर्स जो भी बनेंगे उनकी डिटेल्स देनी होती है, और एड्रेस प्रूफ यानी कि वो जो कंपनी है वो किस जगह पे बनेगी उसकी डिटेल्स देनी होती है. नाउ जो स्पाइस पार्ट बी भरा जाता है उसमें जो डायरेक्टर्स की डिटेल्स होती है उसके लिए हमारे को क्या क्या डॉक्स रिक्वायर्ड है. तो फर्स्ट एक पासपोर्ट साइज फोटो, हमारे को दोनों मतलब जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनकी पासपोर्ट साइज फोटो रिक्वायर्ड है, उनकी पैन कार्ड एंड आधार कार्ड रिक्वायर्ड है, और एड्रेस प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन बिल या फिर मोबाइल बिल रिक्वायर्ड है. बट ये लेटेस्ट होने चाहिए, लाइक मतलब ये हमारे 2 मंथ से ओल्डर नहीं होने चाहिए. नाउ कि कंपनी की जो एड्रेस प्रूफ है उसके लिए हमारे को क्या क्या डॉक्स रिक्वायर्ड है. तो कंपनी के एड्रेस प्रूफ के लिए सबसे पहले हमारे को यूटिलिटी बिल चाहिए, विच मीन की इलेक्ट्रिसिटी बिल और ब्रॉडलाइन बिल चाहिए होता है हमारे को, जो लेटेस्ट होना चाहिए, 2 मंथ से ओल्डर नहीं होना चाहिए. द सेकेंड वन इज रेंट एग्रीमेंट. वो रेंट एग्रीमेंट हमारा उस केस में लगेगा जब हमारा जो प्लेस है बिजनेस कमेंस करने का वो हमारा खुद का नहीं है, तो उस केस में रेंट एग्रीमेंट लगेगा. थर्ड वन इज एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. जिस भी जगह पे हम अपना बिजनेस कमेंस कर रहे हैं उसके लिए एनओसी इज रिक्वायर्ड. स्पाइस पार्ट बी को सबमिट करने के बाद हमारे कुछ फॉर्म्स भरे जाते हैं. फर्स्ट वन इज अजाइल प्रो. द सेकेंड वन इज एओए जो INC 31 भी कहलाता है. द फोर्थ वन इज MOA जिसे INC 13 भी बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज INC 9. स्पाइस पार्ट बी और इन सब फॉर्म्स को फाइल करने के बाद जब हमारी कंपनी अप्रूव्ड हो जाती है उसके बाद हमारे को 180 डेज का टाइम पीरियड मिलता है, जिसके अंदर हमारे को अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि हमारा होता है INC 20A. दिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ सेक्शन 8 कंपनी. Thank you so much for listening me attentively and please be with us to get more knowledge.